लेट्स माइक बयानबाजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के मदुरै में भगवान मुरुगन के मंदिर में पूजा अर्चना की। उसके बाद वे एक कार्यक्रम में भावुक हो गए और कहा कि पूजा के दौरान उनका दिल भारी हो गया क्योंकि उन्हें थिरुपूर्णाचंद्रन की याद आ गई। मोदी ने इसके लिए डीएमके को जिम्मेदार बताया। पूर्णाचंद्रन एक युवा भक्त थे जिन्होंने अपनी जान गंवा दी थी। Friends, before coming here, I went to Tirupurankundrum. Getting the darshan of Bhagwan Murugan was a divine experience. I prayed for the prosperity of Tamil Nadu and the entire nation. At the same time, my heart felt heavy. I remembered Thirupuranchandran, the young devotee who sacrificed his life. Today, I met his wife, Thirumati Indumati Purnachandran, and their two little children. I felt their sadness and offered my deepest condolences to them. I pray that Thirupuranachandran's Atma finds peace. राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल के खुद को ईमानदार बताने पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जो बेईमान होता है वही अपने आप को सर्टिफिकेट देता है। ईमानदार आदमी को जनता सर्टिफिकेट देती है। कि अपने बारे में कह रहे हैं कि मैं ईमानदार हूं, मतलब अपने आप को सर्टिफिकेट दे रहे हैं। जनता से नहीं पूछ रहे कि भैया मैं ईमानदार हूं हाँ या ना। अपने आप को सर्टिफिकेट देने की मैं ईमानदार हूं। अपने आप को सर्टिफिकेट किसको देने की जरूरत होती है? जो बेईमान होता है वही अपने आप को सर्टिफिकेट देता है। ईमानदार आदमी अपने आप को सर्टिफिकेट नहीं देता है। ईमानदार आदमी को जनता सर्टिफिकेट देती है और बोलने की जरूरत नहीं होती कि मैं ईमानदार हूं, मैं ईमानदार हूं। कोई जरूरत नहीं होती है। जनता जानती है कौन ईमानदार है, कौन ईमानदार नहीं है। आप आए थे, आपने कहा था कि आप ईमानदारी की राजनीति करेंगे, आपने ईमानदारी की राजनीति नहीं की। आपने लिकर स्कैम किया दिल्ली में, सबसे बड़ा लिकर स्कैम आपने दिल्ली में किया है, यह सच्चाई है। और अगर आप सचमुच में ईमानदारी की बात करना चाहते हैं तो आप दिल्ली की जनता से पूछो, भाषण में, ऐसे भाषण में जाके पूछो, सर्टिफिकेट उनसे मांगो। आपको अपने आप को सर्टिफिकेट देने की कोई जरूरत नहीं है। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने जातिवाद फैलाने वाले अपने पिछले बयान पर सफाई दी है। उन्होंने उन्नाव में कहा कि मेरा पूरा बयान तोड़ मरोड़ कर फैलाया गया। हम जातिवाद की राजनीति नहीं करते बल्कि सर्व समाज के लिए काम करते हैं। पहले साक्षी महाराज ने कहा था कि अगर SC ST और OBC समाज जो करीब 90% आबादी है एकजुट हो गया तो कोई स्वर्ण विधायक सांसद नहीं बन पाएगा। असल में मेरे बयान को या तो पूरा किसी ने सुना नहीं या तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। सच बात यह है कि अगर मैं राजनीति में नहीं आता तो 20 विश्वा का ब्राह्मण होकर मर जाता, किसी को पता नहीं चलता कि मैं लोधी हूं। मैं सर्व समाज की राजनीति करता हूं और मेरी शिक्षा दीक्षा उन संस्थान में हुई है जहां ब्राह्मण के अलावा दूसरा पढ़ नहीं सकता। मैं पहली बार मथुरा से MP बना, जहां लोधी 15,000 नहीं, वहां ब्राह्मण है, ठाकुर है, पंजाट है। राजा विश्वेंद्र जमानत करके मुझको वहां से MP बना दिया और मैं अयोध्या आंदोलन का हीरो, बाबरी मस्जिद में पहला फावड़ा मारने वाला, बैरियर तोड़ने वाला व्यक्ति,
मुलायम सिंह को चैलेंज करने वाले व्यक्ति, लोग मुझे हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं। तो मेरा दिमाग थोड़ी खराब है कि मैं समाज में कोई विघटन पैदा करूंगा। मैं कभी भी, अब आप यहां का देख लो, उन्नाव का, ये बैठे हैं, सारी दुनिया को छोड़ के मैंने जलाध्यक्ष बनवाया। आज तो शुक्ला को जानते हो, विधायक है, मैंने बनवाया ना, स्वीकार करते हैं। माननीय कुलदीप सेंगर जब संकट में फंसे थे, कौन साथ खड़ा था? मेरे अलावा कोई खड़ा था क्या? सिंगल में था ना, और लोग मुझे पार्टी से निकालने की बात कर रहे थे। तो मुझ पर इस प्रकार का आरोप लगाना गलत है। मैं एक रत्ती भर भी जातिवाद में विश्वास नहीं रखता हूं। मैं सर्व समाज की बात करता हूं, और भारतीय जनता पार्टी सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। पर दुख तब होता है, 2014 में नारा लग रहा था, महादेव की माया है, घर घर मोदी छाया है, सब मोदी के दीवाने हो रहे थे। अब यूजीसी जैसी समस्या, छोटी समस्या, जिस महामानव ने अयोध्या की समस्या का समाधान कर दिया, धारा 370 को दफा कर दिया, 35 ये हटा दिया, देश का सम्मान कहां से कहां तक पहुंचा दिया, उसके AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खमेनी की हत्या को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा है कि जिनेवा में शांति वार्ता के बीच यह कायरतापूर्ण और अमानवीय हमला है। ओवैसी ने कहा कि अगर यह युद्ध जारी रहा तो तेल की कीमतें बढ़ेंगी और $1 के अंतर का भी भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। in West Asia. I mean, especially the It risk is, of- see, if you hit Ayatollah Khamenei, who's the rahbar of the Iran, the marja of Iran also, and he's respected throughout the Islamic world, especially for the Shias. He's their marja, he's the rahbar. His word is the final word for the Shia community, and if you target him, of course, the Iranians will not keep quiet. How do you expect someone to come and attack you and to keep quiet? There is no reason at all which United Nations sanction is there or resolution is there. You are talking to Iran in Geneva. There's a breakthrough in talks. And according to media reports, even the stockpiles, the nuclear stockpiles would have been also been left or given over. So when there's a breakthrough in talks, you attack and you kill an 86-year-old man. This is a cowardly attack. It's an inhuman, immoral attack on the people of Iran. 158 small school-going children have died in this. Where is this so-called Western humanity? This is nothing but we should call it an Epstein attack on the Iran. And if this war is not stopped, this will spread throughout that region. And we must remember that there are 10 million Indians who are working in that region. सांसद पप्पू यादव ने ईरान इजराइल संघर्ष पर ट्रंप को जिम्मेदार बताते हुए कहा है कि एक सनकी ने दुनिया की शांति खत्म कर दी। उन्होंने कहा है कि भारत हमेशा मानवता के साथ रहा, लेकिन आज चुप है। सर, जंग हो गई। एक सनकी ने इस दुनिया के पीस को खत्म किया है। गलत है। जो ईरान मेरा दुनिया का सबसे बेहतर दोस्त है, रूस, हम उसके साथ अभी तक भावनात्मक रूप से भी खड़े नहीं हो पाए। हमारा भारत वसुधैव कुटुंब की ओर था, भारत सर्वधर्म समभाव की ओर था, भारत हमेशा मूल्यों की राजनीति की है, भारत हमेशा मानवता की रक्षा के लिए खड़ा हुआ। आज हम चुप हो जाते हैं। ईरान में जिस तरीके से आज ये घटना घटित हो रही है, उसके लिए पूरी दुनिया को आवाज उठानी चाहिए, भारत को भी आवाज उठानी चाहिए। पहले गाजा में, फिर ईरान में, उसके पहले और कोई कंट्री। तो ये जो बिल्कुल जुल्मी राष्ट्रपति है, ये बहुत गलत है। इसके लिए हम सबको मिल करके एक आवाज उठाना पड़ेगा, सेव ह्यूमैनिटी के लिए, सेव वर्ल्ड के लिए और सेव बच्चों के लिए, आम आदमी के लिए। लगातार हमला जिससे आम आदमी की मौत हो रही है,
उसकी सेविंग के लिए आवाज उठाने की जरूरत है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने बिल्कुल गलत किया है, उसके खिलाफ आवाज उठाना ही चाहिए। ईरान के सुप्रीम ईरान ने संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका और इसराइल के हमलों की कड़ी निंदा करने के लिए पाकिस्तान को धन्यवाद दिया है। ईरानी विदेश मंत्रालय ने वीडियो जारी कर कहा कि पाकिस्तान का साथ सराहनीय है। Committed by the United States and Israeli regime. I also thank those council members, in particular China, Pakistan and the Russian Federation, who have today taken principled position in condemnation this unlawful act. And it is regrettable that some members of this body, in a blatant double standard, disregarded the flagrant act of aggression committed by the US and Israel on Iran and condemn Iran for using its inherent right to self-defense under UN Charter. हरिद्वार के जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिम्हानंद गिरी ने खमनेई की मौत के बाद उन्हें राक्षस बताया है। उन्होंने इसके लिए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को धन्यवाद भी दिया। नेतन्याहू को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। खामनेई, ईरान का खामनेई, जिसने न केवल पूरी दुनिया में आतंकवाद शब्द गलत है, जिहाद परोसा, लाखों निर्दोष लोग मरवाए, अपने यहां जिसने लाखों महिलाओं को केवल इसलिए मार दिया कि वो आजादी मांग रही थी, खामनेई के अत्याचारों से और इस्लाम के बुरके से। खामनेई जैसे राक्षस को उसके सभी साथियों के साथ जिस तरह से नरक पहुंचाया है, उसके लिए नेतन्याहू बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। मैं ट्रंप से पिछले कुछ दिनों से बहुत नाराज था, लेकिन ट्रंप ने जो ये कार्य किया है, इसके लिए ट्रंप भी साधुवाद का पात्र हैं। उन्होंने अपने मित्र को छोड़ा नहीं, अपने साथी को छोड़ा नहीं। हम हिंदुओं को ये गुण सीखना पड़ेगा। भारत में लाखों खामनेई हैं, भारत की हर मस्जिद में खामनेई बैठा हुआ है, लेकिन भारत के नेताओं को आज तक आतंकवाद का धर्म तक पता नहीं चला है। इसीलिए हिंदुओं की जान की कीमत 2 कौड़ी की भी नहीं है। मैं भारत के नेताओं से कहता हूं, थोड़े दिनों के लिए ट्रेनिंग के लिए जाओ इजराइल, और इजराइल के लोगों से कम बोलना, बल्कि कुत्ते की तरह कम भौंकना, क्योंकि अब भारत के नेता बोलते नहीं हैं। भारत के नेता एक तरह से लगता है कि भौंक रहे हो। जब भारत के बड़े बड़े नेता टीवी पर आते हैं तो लोग चैनल बदल देते हैं। अब नेताओं ने इसका तोड़ ढूंढ लिया। अपनी बात सुनाने के लिए पूरे पार्टी को लगा देते हैं, जबरदस्ती सुनाते हैं। खैर, ये तो अलग बात है, लेकिन ऐसे नेताओं को इजराइल जाना चाहिए, और डांस करने के लिए नहीं, ड्रम बजाने के लिए नहीं, भाषण देने के लिए नहीं, बल्कि वहां ट्रेनिंग लेने। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने पश्चिमी बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर आरोप लगाया कि उसने तांत की साड़ी के लिए मशहूर नदिया जिले का बहुत नुकसान किया है। नड्डा ने कहा है कि ममता सरकार ने लूम लगाकर वहां एफडीआई को पूरी तरह समाप्त कर दिया। यहां नादिया तांत के लिए जाना जाता था, तांत की साड़ी, वहां भी रायपुर लूम को लाने का काम वेस्ट बंगाल में ममता सरकार ने किया। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यहां रुक गया है, एफडीआई समाप्त हो गई है। यहां फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब है एफ फॉर फ्रॉड, डी फॉर डिसेप्शन और आई फॉर इनकॉम्पिटेंस। ये यहां एफडीआई का मतलब बन करके रह गया है। बयानबाजी में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show